नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड के बारे में। देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक जबरदस्त अनाउंसमेंट आया, एक जबरदस्त न्यूज आया। ये न्यूज कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कंपनी के एक चीज पहले समझ लेते हैं। अगर मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न्स को देखूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप क्या कोई फ्रेश एंट्री लिया है। देखिए, मैंने अभी तक कोई फ्रेश एंट्री नहीं लिया। हाँ, मैं एक स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम कर रहा, मतलब काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। वो स्ट्रैटेजीज कुछ बाइंग रेंज का स्ट्रैटेजीज है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको सबसे पहले एक गुड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर ओलेक्ट्रा गिनटेक को देखा जाए तो एक एक नाम इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो वो क्या है, आप देख सकते हैं, ईवे ट्रेड, ईवे ट्रेंड्स। तो ईवे जो ट्रेंड्स है ये एक कंपनी है और वो कंपनी का बिजनेस क्या है, देखिए, एवरी ट्रेन्स इज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटर। तो जो ईवे ट्रेंड्स है, तो ईवे ट्रेंड्स जो कंपनी है वो क्या है, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटर कंपनी है। तो आप कहेंगे सर ओलेक्ट्रा गिनटेक, तो ओलेक्ट्रा गिनटेक ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या वो इस कंपनी के साथ क्या हो रहा है, इस ये कंपनी कौन सा है। देखिए, गोवा, पुणे, हैदराबाद, साथ ही साथ और भी देखिए सूरत से लेकर, मुंबई से लेकर, केरला से लेकर, धनबाद से लेकर अलग अलग जगह से कंपनी बस ऑपरेट करते हैं। तो इस कंपनी से क्या राय है आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर पिक्चर को देखेंगे तो जो ईवे के जो बस है, ईवे जो ईवे जो ट्रेन्स है, वो जो बस को खरीद के सर्विसेज देते हैं, वो किसका बसेस है, ओलेक्ट्रा गिनटेक का। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ओलेक्ट्रा गिनटेक एक्वायर माइनॉरिटी स्टेक, देखिए माइनॉरिटी स्टेक खरीदारी की है और वो भी किसके ऊपर, ईवे ट्रेन्स के ऊपर। आप देख सकते हैं ओलेक्ट्रा गिनटेक एक्वायर 26% टैक्स इन ईवे ट्रेन्स, और वो भी कितने रुपीस देकर, 26,000 इंडियन रुपीस देकर, 26,000 इंडियन रुपीस। ऑब्वियसली जो डील है बहुत बड़ा डील है, क्योंकि इस तरीके से डील्स करके, हाँ आप कहेंगे सर 26,000 इंडियन रुपीस मतलब करोड़ों में है। तो इस तरीके से बिग डील किया, जिस जिस बिग डील के कारण मुझे लगता है इस कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। क्योंकि देख सकते हैं ईवे ट्रेन्स विल एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट्स ओलेक्ट्रा रिसीव्ड इन मतलब फेब्रुअरी फॉर द सप्लाई 2,400 इलेक्ट्रिक बसेस। मतलब ईवे ईवे ट्रेन्स को कौन बस सप्लाई कर है, ओलेक्ट्रा गिनटेक। तो इसलिए ओलेक्ट्रा गिनटेक डायरेक्टली उस कंपनी के एक शेयर होल्डर, मतलब एक पार्टनर्स बन चुके हैं। शेयर होल्डर नहीं, एक पार्टनर्स बन चुके हैं, और वो भी 26% का। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या फायदा होगा। देखिए, इसका प्लेटफॉर्म क्या है, इसका प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर इंडिया में बस ऑपरेटर का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम होता है, वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है उसी माध्यम का फुलफिल ये कंपनी ऑपरेट करते हैं। तो जब भी बड़े से बड़े स्टेट में बसेस का ऑपरेट करेंगे, तो उसको डायरेक्टली किसको मतलब टेंडर देना पड़ेगा, ओलेक्ट्रा गिनटेक को। तो डायरेक्टली किसका फायदा होगा, ओलेक्ट्रा गिनटेक को। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब तक ये चीज आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी आपको हासिल नहीं होगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर यही कारण की वजह से अच्छा खासा ट्रेंड अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा। अभी रही बात कंपनी के रिजल्ट का, तो रिजल्ट का तो डेट आ चुके हैं, वो भी अगस्त मंथ में 28 ऑफ अगस्त। बहुत टाइम बाकी है रिजल्ट आने में। तो उससे पहले एक चीज़ों को समझना, कंपनी के ऊपर एक रेंज बना, जिस ट्रेड को मैं लेने वाला हूँ वो रेंज कुछ इस तरीके से बने, कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने। और कंटिन्यूसली जो बाइंग का रेंज बने, जो यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी आपको आसानी में समझ में आएगा। क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा सिखाने के लिए होते हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आज तक किसी को कोई भी रिकमेंडेशन किया नहीं। अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, और मैं आज तक किसी से 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लिया हूँ। अगर मेरे नाम करके कोई भी आपको पैसा ले रहा है तो प्लीज़ मुझे कंप्लेन करिए और आप उससे दूर रहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने, जो करीबन 31% के आसपास है। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग का ट्रेंड 20% के ऊपर चाहिए था। तो 20% से ज़्यादा है, मतलब मेरा जो स्ट्रेटजीज है वो फुलफिल हो गया। अभी करना क्या है, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं एंट्री लूंगा और इस हाई लेवल में मेरा टारगेट रहेगा। तो एंट्री लेवल से टारगेट इस लेवल तक मतलब क्या है, तो नीचे लेवल जब भी आएगा इस लेवल को तब मैं एंट्री लूंगा और इस हाई लेवल तक टारगेट लूंगा। इसका मतलब एक शानदार तरीके से मुझे अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। अभी दो क्वेश्चन है, क्या सही में इस लेवल तक आएगा। देखिए, उसका कोई गारंटी नहीं है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है।
अगर ऊपर गए तो मैं एक कप विद हैंड पैटर्न्स के स्ट्रैटेजीज को यूज़ करूँगा। तो हर जगह पे मुझे स्ट्रैटेजीज देखने को मिल ही जाता है। तो मैं स्ट्रैटेजीज को यूज़ करने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स को चेकआउट करके ही काम करता हूँ। तो आप भी सारी चीज़ों को चेकआउट करके काम करिए। ऐसे नहीं कि हमेशा आप ब्लाइंडली टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके काम करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आईआरएफसी 2,55,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और इसका पी रेशियो 39 के आसपास है। आरओसी आरओई दोनों ही एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला। देखिए आईआरएफसी के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं कि आईआरएफसी के ऊपर आरओसी कितना खास है ये इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें आरओई कितना ज्यादा है वो इंपॉर्टेंस है। क्योंकि किसी भी फाइनेंस कंपनी में किसी भी बैंक्स में हमेशा आरओई देखना चाहिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी। क्योंकि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसमें बहुत सारी चीज मतलब डेब्ट जो है, कर्जा जो है उसको एडजस्टमेंट करके किया जाता है। तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में कर्जा तो होगा ही, क्योंकि बिना कर्जे में तो वो काम नहीं कर पाएंगे। पहले खुद लोन लेंगे, उसके बाद दूसरों को लोन देकर वहां से इंटरेस्ट कमाएगा। तो बेसिकली क्वार्टरली जो रिजल्ट है इसका जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उसके प्रीवियस अगर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी में इस बार हाईएस्ट सेल्स एंड हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। तो जिस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला है और ये भी आशा किया जा रहा था कि बजट के दिन कंपनी के ऊपर जबरदस्त एक रिजल्ट आएगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। बजट के दिन रिजल्ट तो आया, मगर बजट के दिन एक्चुअली रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर उतना खास कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो जिसके चलते रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। शायद इंस्टीट्यूशन ने इसी कारण के वजह से इस कंपनी के ऊपर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया। आप सोच रहे यही बात है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो 86% है। मतलब प्रोमोटर के पास 86% होल्डिंग है, 86% से ज़्यादा। और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा किसी भी कंपनीज के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी कंपनीज के ऊपर 75% से ज़्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी शेयर को क्या करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसको बेचना पड़ेगा। और जब बेचेंगे वो किसके माध्यम से बेचेंगे, ओएफएस के माध्यम से। मतलब ऑफर फॉर सेल दिया जाएगा। तो ऑफर फॉर सेल किया जाएगा, तो आपको ऑफर दिया जाएगा कि चलो आज शेयर का प्राइस, चलो आरएफसी का प्राइस क्या है, चलो 195। तो कंपनी आपको ऑफर देंगे, चलो आप एक 175 में मैं आपको बेचूंगा, आप खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूर खरीदारी कर सकते हैं। इसको कहा जाता है ओएफएस। तो ओएफएस जल्द से जल्द आने वाले हैं, तो आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर आपको करना क्या है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी रेलवे गवर्नमेंट का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है और कोई भी रेल कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना है तो हर जगह पे लोन लेने का जरूरत है, और यही कंपनी सारे लोन्स को फुलफिल करते हैं। और आईआरएफसी के ऊपर एक गुड अपडेट यही भी है, आप देखेंगे आईआरएफसी एक्सेप्ट बीड्स फॉर 5 ईयर्स बॉन्ड्स, और वो भी बैंक का शेष। मतलब 5 ईयर्स का जो बॉन्ड्स यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाले थे, और वो भी 7.37% का इंटरेस्ट देकर। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बनने वाला है, मुझे वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है। तो इस आईआरएफसी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, फाइनली देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना था और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद रिटेस्ट किया। जब रिटेस्ट किया उसके बाद कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा मतलब कहाँ तक रेंज बन सकते हैं, जो इसका टोटल रेंज निकल कर आ रहा है कप का, उसी कप के बेसिस में अगर रेंज को ऊपर बिठा दूँ तो टोटल इसका रेंज लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 37% के आसपास। तो इसके लिए मैं जरूर इंतजार करूंगा, मैं जरूर वॉच करूंगा। आप भी वॉच करिए, आप भी स्टडी करिए, और काम करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसको हम लोग आईजीएल नाम से जानते हैं। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स भी था कि सर आईजीएल के ऊपर जब आपका ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से, शोल्डर उसके बाद हेड उसके बाद शोल्डर, फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, रिटेस्ट भी किया, तो यहाँ पे आपने कहा था कि यहाँ पे आपका एंट्री है। उसके बाद तो आपको बिग लॉसेस हुआ, क्या आपने एग्जिट कर दिया? बिल्कुल नहीं। मैं कोई भी अच्छे कंपनी के ऊपर एग्जिट नहीं करता हूँ। अभी आप कहेंगे सर एक कहाँ से अच्छा कंपनी हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट ने जब अनाउंसमेंट किया था कि ईवीज मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और सीएनजी गाड़ियों को बंद किया जाएगा, तब तो इस कंपनी का हालत खराब हो गया था। देखिए कोई भी सरकार का अनाउंसमेंट से सेक्टर में शायद इंस्टेंटली कुछ खराब न्यूज़ आ जाएगा, मगर उसको पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि वो इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लग सकता है। या ऐसे नहीं कि लॉकडाउन है कि आज बता दिया कल बंद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल तो नहीं है।
सीएनजी बंद करने के लिए ईवीज को मार्केट में लेके आना पड़ेगा। तो इतने सारे लोग जो सीएनजी गाड़ी मार्केट में चला रहा है, क्या वो इंस्टेंटली गवर्नमेंट उसको चेंज कर देंगे? कल से बोलेंगे कि चलो कल से ही आप ईवीज लगा के आ जाइए, नहीं तो मार्केट में आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे? ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा नहीं। और इसके लिए टाइम लगेगा। हाँ, चेंज होगा जरूर, मगर टाइम लगेगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि खराब न्यूज़ है, चलो कंपनी को बिग फॉल दिखेगा, तो बड़े ऑपरेटर देखिए, जिस दिन क्रैश हुआ था उस दिन हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग किया। तो बड़े ऑपरेटर, बड़े इन्वेस्टर बेवकूफ़ नहीं है। हम लोग रिटेल पब्लिक है, हम लोग बेवकूफ़ है, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि हमने ऊपर में बाई किया, छोटे मोटे लॉस लेकर निकल गए। तो ऐसे मत करिए। अगर ऐसे करते रहेंगे तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। हाँ, इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल एंड प्रॉपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे चैनल के ऊपर आइए, आप सारी चीज़ों को सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, फ्री सुनकर बहुत सारे लोगों को मन में यही लग रहा होगा कि बेकार जैसा चीज़ दिखाएंगे। आप अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैं सारी चीज़ किस तरीके से आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। जब जब मेरा कोई खुद का एंट्री होता है, जब मेरा टारगेट होता है, जब मेरा होल्डिंग पीरियड होता है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आप कुछ सीख पाए। मैं कोई आपको टिप्स देने के लिए नहीं आया हूँ। जो लोग टिप्स लेने के लिए आए हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं टिप्स देने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को समझ कर काम करिएगा। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है CDSL। देखिए, CDSL लगातार भागते ही चले जा रहे हैं। CDSL तो भागेंगे ही, क्योंकि देखिए CDSL एक ऐसी कंपनी है, दो डिपॉजिटरी फार्म है, CDSL और NSDL। दोनों कंपनी के ऊपर ग्रोथ तो होगा ही, क्योंकि लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो ये दोनों कंपनी का एक फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि डिपॉजिटरी जो चार्जेस है इस दोनों कंपनी को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिले। और इस बार तो हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट किया। शायद इसीलिए कंपनी ये भी बता रहा है कि 3 अगस्त रिजल्ट आने के दिन ही अनाउंसमेंट करने वाले हैं 1:1 का बोनस का। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।